हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेरिकन नाइट्स, जो कि हीरोज रीबॉर्न की एक साइड स्टोरी होने वाली है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ल्यूक केज है पुलिस कमिश्नर वॉशिंगटन डीसी का। जब सड़कों पे गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ जाती है जो कि पुलिस से नहीं संभाली जाती, तो वो बुलाता है नाइट हॉक को, जो है सिटी का डार्क प्रोटेक्टर। बट सभी को केज के मेथड पसंद नहीं है। ये सीन है वॉशिंगटन डीसी का, जो कि घर है स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका का। केज हमें बताता है, तुम्हें लगता होगा कि ये वर्ल्ड की सबसे सेफ जगह है, बट यहाँ भी कुछ ऐसी डार्क जगह है जहाँ पे बुराई बढ़ती है। जब तक लोग नोटिस करते हैं तब तक काफी टाइम हो चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई गुंडा लोगों पे हमला करने के लिए बैठा होता है। तभी ऊपर से कोई आता है जिसने पकड़े होते हैं 2 बेसबॉल बैट, और वो उसको पीट देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक को उन्होंने कैद किया होता है जेल में। वो बताता है, कुछ नहीं बदला। काफी सालों पहले मैं जेल में आया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, बट आज मैं यहाँ हूँ। हाँ, शायद कुछ तो बदला है, या शायद मैं ही बदला हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि पुलिस वाले उस गुंडे को उसी सेल में फेंक के चले जाते हैं। वो गुंडा कहता है, मेरे भी कुछ अधिकार हैं, तुम मुझे उठा के ऐसे ही यहाँ नहीं फेंक सकते। तभी केज कहता है, हेलो रिची, मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। तो रिची घबरा जाता है। वो कहता है, तुम तो ल्यूक हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। वो चिल्लाता है, गार्ड्स, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ल्यूक कहता है, हाँ, मैं वही ईमानदार गाय हूँ जिसको यहाँ डाला गया था उस गुनाह के लिए जो उसने नहीं किया था। उसके बाद मैं कॉप बन गया ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मेरी जिंदगी का मकसद है कि लोग सड़कों पे बिना डर के घूमे, हाँ, अगर उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो रिची कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। तो केज कहता है, मैं वो पुलिस कमिश्नर हूँ जिसपे सभी लोग विश्वास करते हैं, और तुम रिची, तुम्हें पता है ना तुमने कितने गुनाह किए हैं। तो यहाँ अगर तुम सही गलत बताओगे तो लोग किसका विश्वास करने वाले हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि केज बुलाता है नाइट हॉक को। वो बताता है, मैं यहाँ पे 5 मिनट से खड़ा हूँ और उसकी वेट में हूँ, और जब वो आता है तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो नाइट हॉक कहता है, तो कितना टाइम लगा? तो केज कहता है, मैंने बस उसको अपने बारे में कुछ बातें बताई और उसने सब बता दिया। तो नाइट हॉक कहता है, तो टर्क का क्या प्लान है? तो वो उसे बताता है कि वो गंटर से आज मिलने वाला है और ये रही लोकेशन। तो नाइट हॉक कहता है, थैंक यू कमिश्नर, ये अच्छा काम था। तो ल्यूक कहता है, कुछ और भी है ना? रिची से ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हें मेरी नीड नहीं थी। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम अपने डेस्क से बाहर निकले। तो ल्यूक कहता है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि तुम अपने दुश्मन बना रहे हो। तो वो उसे कहता है कि जब मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी तो मैं उसका यही नाम रखने वाला हूँ। तो नाइट हॉक कहता है, ये याद रखना कि तुम बुलेट प्रूफ नहीं हो। तो ल्यूक हमें बताता है, नाइट हॉक और मैंने काफी काम किया है, हम दोनों में काफी विश्वास बन गया है। तुम कह सकते हो कि वही मेरा सबसे करीबी दोस्त है और पहली बार उसने मेरे लिए कोई तोहफा छोड़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज चल रही होती है कि पुलिस ने उस मास्क पहने हुए विजिलेंटी का इमेज को जारी किया है जो वॉशिंगटन के गुंडों को पीटता है। उसकी चेस्ट पे एस का निशान होने की वजह से उसे सेंट भी कह रहे हैं। पब्लिक की उसे काफी सपोर्ट है। पुलिस चाहती है कि लोग उसको कॉपी ना करें और कानूनी काम पुलिस के लिए छोड़ दें। तो यहाँ हम देखते हैं कि टर्क और उसके साथी बातचीत में लगे हैं कि बात हमारे हाथ से निकल रही है। ये जो सेंट गाय है ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। हमारे गुंडे सड़कों पे निकलने से डरते हैं, तुम कुछ बताओगे? तो वो उन्हें कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सबसे बढ़िया बंदों को इस काम पे लगाया है। हम भी तो यही चाहते हैं हमारे गुंडों के लिए ये जगह सेफ रहे। तभी उसके पास एक आदमी आता है भागते हुए। वो उसको बताता है कि रिची को पकड़ लिया है। तो टर्क उसको कहता है, ऐसे कैसे? तो वो आदमी बताता है कि ये ऑर्डर केज ने दिया था। तो वो वहाँ से उठ जाता है और अपने साथियों को कहता है, मुझे कुछ काम के लिए जाना होगा। वो गुस्से में कहता है, ये सब बहुत हो गया, मैं किसी को जानता हूँ जो इसके बारे में कुछ कर सकता है। तभी वो किसी को फोन मिलाता है और वो कहता है कि मुझे किसी को हर्ट करना है, किसी को उसे याद दिलाना होगा कि यहाँ पे काम कैसे चलता है। तो वो आदमी कहता है, किसने पंगा ले लिया तुमसे? तो वो उसे कहता है, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ, तुम इसको हैंडल कर लोगे ना? तो हम देखते हैं कि वो भी एक पुलिस वाला ही है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, ये तो यही का ही आदमी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस वालों को कोई घायल गुंडा मिलता है। तो वो कहते हैं कि ये गुंडा इस हफ्ते का छठा गुंडा है जो ऐसे मिला है। उस सेंट ने तो अपना मार्क भी छोड़ा है इस पे। चलो, सड़कों में से एक गुंडा कम हो गया। तभी वहाँ पे केज भी आ जाता है। तो मिस्टी कहती है, आज आप यहाँ पे कैसे? तो वो कहता है, मैं बस ये देखने आया हूँ कि हम उस सेंट को पकड़ने के लिए कहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों को वो पसंद होगा, बट मैं ऐसे लोगों का फैन नहीं हूँ। तो वो कहती है, आपका दोस्त नाइट हॉक भी तो यही करता है। तो वो कहता है, नाइट हॉक मेरा कुछ नहीं है, देखा जाए तो वो भी एक बैज पर्सोनाफाइड है। तो वो कहती है, हाँ, बैज जिसका नंबर नहीं है। तो केज कहता है, मैं तो इसको जानता हूँ, ये तो है लूनी लिंकन टॉमस्टोन। ये तो
टग के लिए काम करता है। मैंने एक बार देखा था कि 6 पुलिस वालों ने इसको संभाला था, 2 तो उनमें से कभी सिक लीव से वापस नहीं आए। हमें उस सेंट को ढूंढना होगा, ऊपर से भी काफी प्रेशर है। तो जेसिका जोन्स कहती है, वैसे देखा जाए तो उसने हम पे एहसान ही किया है, एक ठग कम हो गया। तो केज कहता है, जो ठग होते हैं उनसे तो हम डील कर लेंगे, बट जिसने इस टॉम स्टोन को अकेले ही पीटा है ना, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि न्यूज में चल रहा है कि वो मास्क पहने हुए आदमी सेंट है या सिनर। हम देखते हैं कि केज, मिस्टी और जेसिका एक चर्च के पास पहुंचते हैं। तो केज कहता है, ये मैं तुम दोनों के लिए छोड़ता हूँ, मैं चर्च में नहीं जाता। तभी वहाँ का पादरी बाहर आता है। वो कहता है, मेरा नाम है मैथ्यू मर्डॉक, आप मुझे मैट बुला सकते हैं। कमिश्नर, आपसे मिलके अच्छा लगा, बट मैंने कभी आपको किसी भी सेलिब्रेशन में नहीं देखा। तो केज बताता है कि उसको इन सब में विश्वास नहीं है। तो मैट जवाब देता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मेफिस्टो को भी आप में विश्वास नहीं है। यहाँ केज मैट को कहता है, मेरी साथी नाइट और जोन्स आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैट कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताइए मुझे। तो जेसिका उसको फोटो दिखाते हुए कहती है, क्या आप इस आदमी को जानते हो? तो वो कहता है, हाँ ये तो लूनी है, वो हाउस ऑफ मेफिस्टो में आता रहता है। तो वो कुछ और लोगों की फोटो दिखाती है और कहती है, क्या आप इनको जानते हो? तो वो कहता है, हाँ ये सभी लोग यहाँ आते हैं। वैसे आपने क्यों पूछा? तो वो बताती है कि ये सभी गुंडे हैं जिन पे हमला हुआ है और ये मेफिस्टो को पूछते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, टीचर्स और लोग भी। तो वो कहता है, हाँ मेफिस्टो किसी को भी जज नहीं करता। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उसको थैंक यू कहते हुए, और वो कहते हैं कि आज हमें लिंकन के पास जाना चाहिए आफ्टरनून में, शायद वो बोल पाए। तो ल्यूक कहता है, मुझे जाना होगा, मेरी टीवी वालों के साथ अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और उसके साथ है लेफ्टिनेंट सैंडर्स। तो वहाँ की होस्ट सैंडर्स से पूछती है कि आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो वो यही कहता है कि जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया उनको घबराना नहीं चाहिए। तो ल्यूक भी कहता है, पब्लिक को पुलिसिंग प्रोफेशनल के लिए छोड़ देनी चाहिए। अगर हम सभी मास्क पहन के ऐसे घूमने लगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि सही आदमी कौन है और गलत कौन? तो होस्ट उनका थैंक यू कहती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ल्यूक सैंडर से कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि हमारे कुछ पॉइंट तो मिलते हैं। तो वो कहता है, हाँ हमारी सहमति नहीं मिलती मेथड्स को लेके, बट चलो हमारा स्टैंड तो क्लियर है ना। तो ल्यूक हमें बताता है कि मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इसके मेथड पसंद नहीं है। कुछ भी सिचुएशन हो जाए इसे वहाँ पे भारी बंदूकें चाहिए होती हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसके लिए कोई जगह भी होती है। आजकल वर्ल्ड अलग तरीके से चलता है, पुलिस के काम करने का तरीका भी अलग से है। मैं श्योर हूँ कि उसे लगता होगा मैं वीक हूँ, बट कोई बात नहीं, मुझे उसके बारे में भी ऐसा ही लगता है। तभी ल्यूक उसको कहता है, तुम्हारी यूनिफॉर्म पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा साइन मिला है, ये क्या है? तो वो कहता है, ये तो मेफिस्टो की फ्लेम है, आपने पहले नहीं देखा इसे? तो ल्यूक कहता है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, इसको यूनिफॉर्म पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है, मुझे लगा था कि हमें जिसमें विश्वास है वो दिखाने की हमें आजादी है, बट ल्यूक कहता है, इसको निकाल दो, तुम्हें आजादी तो है बट इस यूनिफॉर्म पे नहीं। तो वो कहता है, बट सर, बट ल्यूक कहता है, मैंने कहा ना, आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया होगा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टी और जॉन्स होती हैं। तो मिस्टी उससे पूछती है, तुम्हारे और केज के बीच में क्या हुआ? तुम दोनों का तो अच्छा था ना? तो वो कहती है, वेल तुम्हें पता ही है, हमें पता लगा कि हम लोगों के बारे में जैसा सोचते हैं वो वैसे होते नहीं है। अभी उनके सामने आता है मैट, वो कहता है, गुड आफ्टरनून डिटेक्टिव्स। तो मिस्टी कहती है, आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है, मैं तो बस मेफिस्टो के काम को फैला रहा हूँ। तो जेसिका कहती है कि मुझे लगता है मेफिस्टो आपको काफी बिजी रखता है। तो वो कहता है, सही कहा आपने डिटेक्टिव। हम देखते हैं कि वो तीनों उसी हॉस्पिटल में हैं जिसमें वो लिंकन को एडमिट किया गया है। वो दोनों उसको देखने के लिए जाती हैं। उन्हें शौक लगता है, वो कहती हैं, ये तो मर चुका है। पुलिस वाला कहता है, मुझे नहीं पता, यहाँ तो बस वो प्रीस्ट आया था। तो जेसिका कहती है, तुमने उसको चेक भी नहीं किया? तो वो कहता है, वो तो एक प्रीस्ट है ना। तभी जेसिका पुलिस वालों को अलर्ट करती है, वो उनको उसके बारे में बताती है, उसका हुलिया और उसकी हाइट। वो कहती है, थोड़ी सावधानी रखनी होगी, हमें लगता है वो वही है जिसको सेंट कहा जाता है। तभी ल्यूक को भी इसका फोन जाता है, जेसिका उसको सब बताती है। तो वो कहता है, सब कुछ ध्यान से। तो वो बताती है, हमने उसको ट्रैक कर लिया है, वो हाउस ऑफ मेफिस्टो में है। वो कहता है, बहुत बढ़िया। वो बताती है कि कुछ बैड भी हो गया, जेसिका की बायोनिक बाजू फूट गई। सैंडर यहाँ पहुंच चुका है अपने लड़कों के साथ, वो इसको एंड करना चाहता है, जो कि मुझे लगता है अच्छा नहीं होने वाला। तो ल्यूक कहता है, उसे कुछ मत करने देना, मैं रास्ते में हूँ। तो यहाँ पे सीन है एक पार्किंग का। यहाँ पे टक और गंटर के बीच में कोई डील हो रही है। गंटर उसको गन्स दिखाता है, तो वो उसको कहता है कि मैं इतने ही पैसे देने वाला हूँ, बट गंटर कहता है, मुझे लगता है मैं सभी ले लूंगा। तो टक कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, इसलिए मैंने छोटा सा बैकअप बुलाया था। बट तभी वो देखते हैं कि वहाँ पे नाइट हॉक आ जाता है। हम देखते हैं कि ल्यूक भी वहाँ पे पहुंच चुका है। वो कहता है, सैंडर ये सब क्या है? तो वो जवाब देता है कि सब
सब कुछ कंट्रोल में है। तो ल्यूक कहता है ये कैसे है, इस सब की क्या जरूरत थी, इसके बिना भी सब कुछ हो सकता था। तो वो कहता है तुमने देखा नहीं एक पुलिस वाले पे हमला हुआ है। तो वो कहता है उसके लिए तुमने ये सब किया, और वो भी उसके लिए जिसके पास एक बेसबॉल बैट है। क्या तुम उसे लोगों के सामने शहीद बनाना चाहते हो? अपने लोगों को कहो स्टैंड डाउन, मैं जाता हूँ बात करने के लिए। वो कहता है मुझे तो लगता है आप शहीद होना चाहते हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि नाइट हॉक और गुंडों के बीच में फाइट होती है। वो उन सभी को पीटता है और वो लोग कहते हैं यहाँ से भागो। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक अंदर पहुंच चुका है। वो बताता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं चर्च में नहीं जाता, ना ही धर्म के साथ जुड़ा हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे जिस धर्म के साथ बड़ा किया लोग उसको सही नहीं कहते हैं। जब मैं 15 साल का था तो मैंने खुद को अलग कर लिया। मेरा टीनेज काफी मुसीबत में बीता है। हम काफी कुछ पीछे छोड़ जाते हैं बट वो चीजें तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। वो कहता है मैट मैं ल्यूक हूँ, मैं तुम्हें सुबह मिला था ना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। अभी मैट उस पे हमला कर देता है। तो ल्यूक कहता है स्टॉप, मैं यहाँ पे बातचीत के लिए आया हूँ, और वो भी उसको पटक देता है। अभी तुम्हें कैसा लगा सेंट? तो मैट कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। तो ल्यूक कहता है फिर ये एस किसके लिए है? तो मैट कहता है क्या तुम अंधे हो, ये तो सांप है। मेफिस्टो यही बनता है जब उसे यहाँ की लाइफ का एक्सपीरियंस करना होता है। देखो ये मैं हूँ मैथ्यू, तुम मुझे सेंट मत कहो। ल्यूक कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा मैट। तो वो कहता है नहीं होगा। तो ल्यूक कहता है क्यों? तो मैट बताता है कि मैं सारा दिन लोगों के बुरे कामों के बारे में सुनता हूँ, उन्हें लगता है कि यहाँ आके उनके पाप मिट जाते हैं, वो बाहर जाके फिर से वही गंदे काम करते हैं। मुझे उनको रोकना था, मुझे उनको सही वे दिखाना था, तुम समझ रहे हो ना? तो ल्यूक कहता है मैं समझ सकता हूँ मैट। मैट कहता है ये वर्ल्ड उसने बनाया है, हम सबको, तुम्हें पता है ना, हम सब उसकी रिफ्लेक्शन है जिसने हम में सांसें डाली हैं। डेली मैं उन लोगों को देखता हूँ जो उसे पूजते हैं और उनमें मुझे दिखता है वायलेंस और बहुत गुस्सा। हम जीव बहुत ही ज्यादा नीच हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर हम उसकी रिफ्लेक्शन है तो मेफिस्टो सच में कैसा दिखता होगा। तो ल्यूक कहता है मैट मुझे सच में नहीं पता। यहाँ हम पहुंच चुके हैं नाइट हॉक के पास। वो देखता है कि ट्रक भागने वाला होता है बट वो उसको पकड़ लेता है। वो कहता है पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, तुम मजा मिस कर दोगे। तो वो कहता है ठीक है तुमने मुझे पकड़ लिया, बट तुम्हारे दोस्त केज को किसने पकड़ा है? वो उसको न्यूज में दिखाता है कि केज कैसे उस सेंट के पास गया है, उस बिल्डिंग में वो भी अकेले। तो यहाँ हम वापस पुलिस वालों के पास पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले सैंडर को बताते हैं कि कोई बाहर आ रहा है। तो वो कहता है ध्यान रखो, जब तक मैं ना कहूँ फायर मत करना। तो वो देखते हैं ये होता है ल्यूक और वो मैट को साथ ले आया है। वो कहता है गोली मत चलाना, बट तभी वो पुलिस वालों को कह देता है कि अगर तुम्हारे पास शॉट है तो तुम फायर करो। तो मिस्टी कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेसिका भी कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है, पागल मत बनो। तो वो उन दोनों को कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो आदमी खतरनाक है। तो जेसिका कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम उसकी तरह वीक हो। और वो कहता है गोली चला दो। हम देखते हैं कि वहाँ गोलियां चलती हैं, वो उन दोनों को लगती हैं। ल्यूक उसको कवर कर लेता है। वो कहता है मैं भी गया, पर तभी वो देखता है उसको गोलियां नहीं लगती। वहाँ नाइट हॉक आ जाता है और वो अपने सूट से गोलियों को रोक लेता है। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना थोड़ा सा ध्यान से। तो ल्यूक हमें बताता है सैंडर के बहुत ही ज्यादा दोस्त हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे पता है वो उसे बचा लेंगे, वो सेफ है, बट उसको मुझसे कौन बचाएगा। हम देखते हैं कि मैट की मौत हो जाती है। ल्यूक सैंडर के पास जाता है और उसको मुक्का जड़ देता है। वो कहता है तुम्हें निकाला जाता है। यहाँ ल्यूक नाइट हॉक से कहता है मुझे माफ करना, तुमने ट्रक को खो दिया मेरी वजह से। तो वो उसे कहता है तुम चिंता मत करो, कल हमेशा आता है। क्या तुम ठीक हो? वो कहता है बस थोड़ा सा सूजा पड़ा हूँ बट मैं जिंदा हूँ। तुमने मुझे जो बॉडी आर्मर दिया था उसकी वजह से मैं बच गया, ये तो बुलेट प्रूफ है। तो वो कहता है वेल ये एक नमूना था बट इससे काम हो गया। तो ल्यूक कहता है तुमने मुझे ये अभी बताया? तो वो कहता है तुम इसे रख लो कमिश्नर, मुझे फीलिंग है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और वो वहाँ से चला जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।